और अब मैं जिनको बुला रहा हूं, जो अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको पूरा देश जानता है। आप देखते हैं मेवाड़ की माटी का एक ऐसा शेर जिनको अभी अभी गत दिनों मेवाड़ अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री राहुल जी मेघवाल को आवाज दे रहा हूं, बजाओ तालियां जोरदार। आदरणीय राहुल जी सर को आवाज देने की तैयारी है। इससे पहले आज पूरे देश में राहुल मेघवाल आखिर है कौन? कोई कलमकार ये लिखता है कि सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए होंगे पूर्णा साहब, बनाए होंगे चांद पर बुर्ज और खलीफा बहुत, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। ये राहुल मेघवाल है। जो आप देखते हैं उदयपुर के अंदर लगभग 3000 जो निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पूरे के पूरे देश में आए हुए गरीब बच्चे, वंचित बच्चे, शोषित बच्चे, उनको निःशुल्क पढ़ाने का काम आदरणीय राहुल जी मेघवाल करते हैं। तो बजाओ तालियां एक बार जोरदार। मैं राहुल जी से विनती कर रहा हूं, इस मौके पर पूरी की पूरी जनता को अपनी बात कहें। भाई राहुल जी मेघवाल। मेघवाल समाज के इस महाकुंभ में समाज के माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी आप पधारे हैं। जितने भी युवा साथी, मैं चाहूंगा कि एक बार 5 मिनट के लिए आप सुन लीजिए। मैं इस बात की इस माइक के माध्यम से कसम दिला के जाऊंगा कि आप ये बारिश की बूंदों की कसम कि आने वाले टाइम एक एक बारिश की बूंदों की हम कीमत चुकाएंगे और वो नौकरी में आने के बाद अपने परिवार को पवित्र करेंगे। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। और मेघवाल समाज को जब मैं राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत से अलग अलग गांव-गांव, डाणी-डाणी, नगर-नगर से पधारे तमाम युवाओं से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं मेघवाल समाज किसी गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें यहाँ पधारे हैं, मुझे इस महाकुंभ मेघवाल समाज के अंदर सिर्फ जिस टॉपिक के लिए बुलाया वो है शिक्षा। और मुझे नहीं पता जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब हम बाबा साहब के बारे में सोचते हैं तो मैं उन सालों को याद करवाना चाहूंगा जब किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा को अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। वो शिक्षा का दम है और शिक्षा को चलना पड़ेगा। साथियों, जब मैं शिक्षा की बात करता हूं, क्योंकि मंचासीन गुरुदेव भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग जिनका मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मेघवाल समाज जब आ जाता है तो सब एक ही जाजम पे आ जाते हैं, एक ही मंच पे आ जाते हैं। ऐसे मेघवाल समाज के युवाओं में दम है। साथियों, जब बाबा साहब की बात करते हैं, जिस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में उस व्यक्ति ने सिर्फ शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम नहीं, अपितु आने वाले टाइम में युवाओं को कहना चाहूंगा, हमें बड़ा गर्व होता है कि बाबा साहब को लोकतंत्र के लिए संविधान लिखने का मौका इसलिए मिला कि वो दलित थे। मैं आपको बता दूं, जब जमाने में जब संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला तो वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। साथियों, सोचने वाली बात सबसे बड़ी यह है, जब भारत के लोकतंत्र के संविधान लिखा किसको जाए या कौन इसको लिखे, तो सोचा जाए बाबा साहब को उसका अधिकार इसलिए मिला कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति उस जमाने में कोई नहीं था। यह शिक्षा का दम है और इसको हमें शिक्षा के दम को समझना है। साथियों, जब मैं इस महाकुंभ के बारे में सोच रहा था और साथियों जब इस बारी की बूंदों में, इस बड़े पंडाल में आप सोच रहे हैं, मैं युवा साथियों को एक बात कहना चाहूंगा। जब भी मेघवाल समाज के युवाओं से मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, युवा एक बहाना लेकर हमेशा खड़ा रहता है और कहता है कि सर हम कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा परिवार इतना समृद्ध नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है। मैं मेघवाल समाज के युवाओं को कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कि कम से कम कुछ करे या नहीं करे, इस महाकुंभ से ये कसम खा के जाएं कि इस पांडाल से कि हम हो सकता है कि एक कहलू के घर में जन्मे हो सकता है कि एक छप्पर के घर में जन्मे हो,
हो सकता है कि हम खेती के घर में जन्मे हैं, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यह आना, इस महाकुंभ का होना सफल है। साथियों, जब हम युवा साथियों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बोलना है, लेकिन इस महाकुंभ का मैं चाहूंगा, इस बारिश का, यह आयोजन टीम का कभी मजाक मत उड़ने देना, लेकिन इस बात का कसम खा के जरूर जाना कि यहाँ से एक संकल्प, जिस समाज के लिए कहा जाता है कि यह समाज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस बारिश में मैं चाहता हूं इतनी जबरदस्त संख्या में आप बारिश के अंदर खड़े रहकर यह सबसे बड़ा मैसेज दिया। अगली बार कोई समाज का इतिहास किसी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो वो मेघवा समाज का सबसे पहले आएगा। ये इतिहास, ये पांडाल जो भरा हुआ, ये आपकी तालियां बता रही है। साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था कि पांव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं होगे तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। ये ताकत शिक्षा की और बालक बालिकाओं को कहना चाहूंगा। ये सिरोई की माटी पर आप सभी पधारे हैं, कम से कम, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर माताएं बैठी है, मैं कहूंगा बच्चे को अच्छा खाना मत देना, फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को अच्छी सुख सुविधा मत देना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देना, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि उसका एक कारण है, शादी के 3 साल पहले एक लड़की की सगाई होती है, और शादी के 3 साल बाद जब वो लड़की साबुन भी पियर से लेकर जाती है, सबसे बड़ा दुख उस मां से होता है जिसने जन्म दिया और आगे बढ़ाया। मैं चाहूंगा कम से कुछ करें या नहीं करें, बेटियों को अच्छा पढ़ा दीजिए। बहुत सारे अतिथियों को हमें सुनना है, 4 पंक्तियों से मेरी बात को खत्म करूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पे आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम मेघवा समाज के लोग एक नया इतिहास रचने आए हैं। हमारे बीच में गुजरात की तरह से जिग्नेश भाई मेवानी भी आए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। राहुल जी भाई साहब ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि शिक्षा के बिना जीवन शून्य है। तो सबसे पहले हमारे समाज के भीतर शिक्षा का होना बहुत जरूरी है।